हेलो दोस्तों, आप सभी को KBB स्टडी ग्रुप में स्वागत करता हूं। हम आपको सेमेस्टर 6 का DSC पेपर 3 का बी पढ़ाएंगे। आपको पहला लेसन पढ़ा चुके हैं, आज आपका दूसरा लेसन होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। हम काफी सरल शब्दों में बताने का प्रयास करते हैं, जो एक्सटर्नल एग्जाम में आने वाला है वही चैप्टर पढ़ाएंगे, ताकि आप लोग को ज्यादा पढ़ना ना पड़े और आप लोग अच्छे से पढ़ के अच्छे मार्क्स ला सके। आप मेरा पीछे का वीडियो उठाकर देख सकते हैं। सेमेस्टर 5 पे जो हमने पढ़ाया था वही लेसन से क्वेश्चन आया था, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग काफी अच्छे तरीके से लिखे होंगे और काफी अच्छा मार्क्स आया होगा। ठीक है, इस तरह भी सेमेस्टर 6 में काफी सरल भाषा में आपको लिख कर बता रहे, ताकि आप लोग को किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। काफी कंटेंट ढूंढना पड़ता है, कभी नेट से, कभी बुक से, कभी अपने से मिलाकर लिखना पड़ता है, ताकि आप लोग को किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए लिखने में। ठीक है, चलिए दूसरा चैप्टर है, बिना टाइम वेस्ट किए हुए दूसरा चैप्टर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है वो हुआ था 28 दिसंबर 1885 को, समय दोपहर 12 बजे। ठीक है, लेकिन देखिए हम ऐसा बता रहे ताकि 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लोग हैंडल कर सके और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी बना सके। इसलिए आप लोग टेंशन फ्री रहे, हर एक चीज काफी सरल भाषा में और एक एक टॉपिक बताने का प्रयास करें, ताकि आप लोग कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, आप लोग का एग्जाम का तैयारी किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। आप लोग कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनेगा। आप लोग टेंशन फ्री रहिए और काफी सरल भाषा में बताने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो KBB स्टडी ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, दोस्तों तक शेयर कर दे, ताकि आपके दोस्तों भी पढ़कर अच्छे मार्क्स ला सके। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ाते हैं। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। जो महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं उसको देखते। सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को, समय दोपहर 12 बजे। संस्थापक का नाम बोलेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संस्थापक कौन है, तो A.O. ह्यूम है। ठीक है, कौन? A.O. ह्यूम। आपको याद कर लेना है, आपको सिर्फ सो जाइए, आप कुछ भी करिए, सिर्फ सुनिए, आपको माइंड में आराम से घुस जाएगा। ठीक है, आप लोग टेंशन फ्री रहिए, काफी सरल भाषा में प्रयास करने बताने का। अगर बोलेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थान कहाँ दिया गया था, ठीक है, इसकी स्थान कहाँ है, तो बम्बई गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसकी बैठक की गई थी। ठीक है, नामकरण बोलेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नामकरण किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने। और पूर्व इसके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्व की नाम क्या थी? भारतीय राष्ट्रीय संघ। पूर्व की नाम क्या थी? भारतीय राष्ट्रीय संघ। रूपरेखा तैयार करने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कौन कौन आदमी ने अपना योगदान दिया था, तो इसमें A.O. ह्यूम थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, रास बिहारी घोष थे। इनका उद्देश्य था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य था भारतीय राष्ट्रीय एकता की भावना को जागृत करना और अपने हक के लिए लड़ना। इनका उद्देश्य क्या था? भारतीय राष्ट्रीय एकता की भावना को जागृत करना, अपने भारत के लिए एकता की भावना को जागृत करना। जैसे हमारे कोई हक होता है, अपने हक के लिए लड़ जाते हैं, इस तरह इसकी एकता की भावना को जागृत करना और अपने हक के लिए लड़ना। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख सदस्य थे, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, K.T. तेलंगाना, आनंद मोहन बोस, राम बिहारी घोष। ठीक है, इसका वायसराय थे लॉर्ड डरफिन का शासनकाल 1884 लेकर 1888 तक था। इसका वायसराय की बात करें तो लॉर्ड डरफिन का शासनकाल 1884 लेकर 1888 तक था। इसकी अध्यक्ष का बात करें तो W.C. बनर्जी, बियोस चंद्र बनर्जी। ठीक है, इसका अध्यक्ष की बात करें तो बियोस चंद्र बनर्जी यानी W.C. बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में हुआ था और गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में एक बैठक रखी गई थी। और बम्बई में पूरे देश से मिलाकर कुल 72 सदस्य पहुंचे थे। कितने? पूरे देश से मिलाकर 72 सदस्य उस बैठक में पहुंचे थे। देखिए, ऑब्जेक्टिव भी बन रहा, सब्जेक्टिव बना। अगर ऑब्जेक्टिव को बहुत अच्छे तरीके से आप समझ गए हैं तो सब्जेक्टिव भी आप आसानी से बना सकते हैं। अगर सब्जेक्टिव समझ गए तो ऑब्जेक्टिव भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। इसलिए तो हम आप लोग को बहुत ही सरल भाषा में बताने का प्रयास करें, ताकि आप लोग को दिक्कत नहीं हो।
इनकी संस्थापक की बात करें, संस्थापक के जो हुआ तो ए.ओ. ह्यूम थे। महासचिव की बात करें तो ए.ओ. ह्यूम थे, जिन्होंने कोलकाता के बीओस में चंद्र बनर्जी के अध्यक्ष नियुक्त किए थे। जो ए.ओ. ह्यूम थे, उन्होंने डब्ल्यू.सी. बनर्जी को अध्यक्ष नियुक्त किए थे। प्रमुख भूमिका की बात करें, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रमुख भूमिका निभाने वाले व्यक्ति में थे ए.ओ. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, दी नौरोजी के साथ में दीन शाह वाच ने अहम भूमिका निभाई थी। अवधारणा की बात करें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अवधारणाएं क्या क्या थी? स्वच्छ सेवा और शिक्षा, स्वास्थ्य से संबंधित सेवा देना और शिक्षा को प्रदान करना, सुरक्षा और घरेलू मामले को बढ़ावा देना, ठीक है, सुरक्षा और घरेलू मामले, विदेश नीति, गठन और स्वरूप। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन और स्वरूप की बात करें तो राष्ट्रीय निर्माण की प्रक्रियाओं को बढ़ावा देने की दिशा में एक प्रयास। क्या? राष्ट्रीय निर्माण की प्रक्रियाओं को बढ़ावा देने की दिशा में एक प्रयास। विस्तार की बात करें तो देश के सभी क्षेत्रों तक पहुंचना स्थापित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कांग्रेस का सत्र आयोजित करने का निर्णय लिया गया। विस्तार की बात करें तो देश के जितने भी क्षेत्रों तक पहुंच स्थापित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कांग्रेस का सत्र आयोजित किया। मान लीजिए कोई मुखिया का चुनाव लड़ता है तो हर क्षेत्र में पहुंचने का प्रयास करता है और पहुंचने के बाद हर क्षेत्र में अपना सत्र आयोजित करते हैं। आयोजित करने के बाद निर्णय लिया जाता है, उसे विस्तार करते हैं। अधिवेशन के अध्यक्ष उसी क्षेत्र से चुना जाता है। जो अधिवेशन का अध्यक्ष होता है, जिस क्षेत्र से चुनाव होता है, उसी क्षेत्र से उनका अध्यक्ष चुना जाता है ताकि उस क्षेत्र को अच्छे से समझ पाए। कांग्रेस की अधिवेशन का आयोजन किया जा रहा है। जहां की कांग्रेस का अधिवेशन का आयोजन किया, जहां भी कांग्रेस का अधिवेशन का आयोजन किया जा रहा है, उसी क्षेत्र से उसका अध्यक्ष भी चुना जाता है। नामकरण, दादा भाई नौरोजी के कहने पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। जो दादा भाई नौरोजी है, उनके कहने पर ही इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया, INCR रखा गया। कांग्रेस उत्तरी अमेरिका से लिया गया शब्द है। कहां? कांग्रेस उत्तरी अमेरिका से लिया गया शब्द है, जिसका अर्थ होता है लोगों का समूह। जिसका अर्थ होता है लोगों का समूह। गवर्नर जनरल, ठीक है, कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन थे, जिसका शासनकाल 1884 से लेकर 1888 तक चला। आप लोगों को काफी सरल भाषा में बताने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आप लोग को दिक्कत नहीं हो, ठीक है। भारतीय सचिव उसमें कौन थे? लॉर्ड क्रॉस थे, ठीक है। स्वरूप और संरचना, स्वरूप और संरचना की बात करें तो अखिल भारतीय राजनीतिक मंच के रूप में, पार्टी नहीं एक आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में एक राजनीतिक दल नहीं बल्कि राष्ट्रीय आंदोलन। प्रारंभिक नेतृत्वकर्ता जो प्रारंभ में इसके नेतृत्व कर रहे थे, उनका नाम दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जिन्ना, ठीक है, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, सुलेंद्र नाथ बनर्जी, रमेश चंद्र दत्त, ए.ओ. सुब्रमण्यम अय्यर। कार्यक्रम लोकतांत्रिक राष्ट्रवादी आंदोलन चलाना। उनका कार्यक्रम क्या था? लोकतांत्रिक राष्ट्रवादी आंदोलन चलाना। आंदोलन के लिए मुख्यालय की स्थापना करना। जब आंदोलन चलेगा तो उसका मुख्यालय की स्थापना होगी। जैसे कोई मुखिया का चुनाव होता है तो वो चुनाव लड़ते हैं, लेकिन उनका भी तो एक मुख्यालय होगा। वहां पे बैठ के बात करेंगे, अपने मुद्दे से संबंधित बात करेंगे कि कैसे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इसी तरह यहाँ भी कहा गया है लोकतांत्रिक राष्ट्रवादी आंदोलन को चलाना, आंदोलन के लिए मुख्यालय की स्थापना करना और भारतीयों को राजनीतिक लक्षणों से परिचित कराना। और जो भारतीय लोग हैं उसको राजनीतिक लक्षणों से परिचित कराना। राजनीतिक शिक्षा भी देना, और इसका काम था राजनीतिक शिक्षा भी देना। उपनिवेशवादी विरोधी विचारधारा को प्रोत्साहन एवं समर्थन करना। जो उपनिवेशी विरोधी विचारधारा को प्रोत्साहन एवं समर्थन देना। देश के विभिन्न भागों के राजनीतिक नेताओं तथा कार्यकर्ताओं के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंधों को प्रोत्साहन स्थापित करना। देश के विभिन्न भागों में जो राजनीतिक नेताओं है, जो नेताओं तथा कार्यकर्ता होते हैं, उसके जो मध्य होते हैं उसमें संबंध स्थापित करना। उसके बाद प्रोत्साहन स्थापित करना। एक समान आर्थिक एवं राजनीतिक कार्यक्रम हेतु देशवासियों को एकमत करना। एक समान आर्थिक एवं राजनीतिक कार्यक्रम जब स्थापित होती है तो देशवासियों को एकमत करना। लोगों के जाति धर्म
प्रांतीय की भावना से उठकर उनमें से एक राष्ट्रीय व्यापारी अनुभव को जागृत करना, लोगों को जाति, धर्म, वंश के आधार से उससे ऊपर उठकर उन्हें राष्ट्रीय व्यापारी को अनुभवों को जागृत करना, भारतीय राष्ट्रवादी भावना को प्रोत्साहन एवं उसका प्रयास करना, उसका प्रचार भी किया जाता है। भारतीय राष्ट्रवादी भावना को प्रोत्साहन के साथ साथ उसका प्रचार भी किया जाता है। सेफ्टी बल, देखिए विदेशियों ने सेफ्टी बल को भी बताया था। सेफ्टी बल का मतलब क्या आता है, जो उनकी संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम ने बताया थे कि ए.ओ. ह्यूम कांग्रेस की स्थापना में जिस मुख्य लक्ष्यों को ध्यान में रखकर सहयोग दिया गया था, क्या जो स्थापना थे उनको जिन मुख्य लक्ष्यों को ध्यान में रख के सहयोग दिया गया था, उनमें सबसे प्रमुख था अंग्रेजी शासन के विरुद्ध बढ़ते हुए जन असंतोष के लिए सुरक्षा कपट यानी सेफ्टी बल्ब का व्यवस्था करना। रूपरेखा, कांग्रेस की संगठन का ढांचा कम से कम दिखावे एवं पूर्ण रूपे जनवादी है तथा इसकी इकाई देश के प्रत्येक क्षेत्र में विस्तृत है। कांग्रेस की सदस्यता प्रारंभिक और सक्रिय, कम से कम 18 वर्ष की आयु वाले जो कांग्रेस के उद्देश्यों में आस्था रखते हैं, कम से कम 18 वर्ष के आयु वाला जो कांग्रेस के उद्देश्यों में आस्था रखते हैं, जिसकी 18 वर्ष हो चुका है और जो कांग्रेस में आस्था रखते हैं, कांग्रेस का सदस्य बन सकता है। यदि वह किसी अन्य दल का सदस्य ना हो, वह व्यक्ति जो 2 वर्ष का लगातार कांग्रेस का प्राथमिक सदस्य रह चुका है तथा जिसकी आयु कम से कम 21 वर्ष है, वह 100 रुपयों का चंदा देकर 25% प्राथमिक सदस्यों की भर्ती कराकर कांग्रेस की सक्रिय सदस्य प्राप्त कर सकता है। कहने का मतलब है जिसकी आयु 18 वर्ष हो चुका है और लगातार जो 2 वर्ष से कांग्रेस में पदस्थापित है, कांग्रेस के लिए कार्य कर रहे हैं, उसके लिए शर्त रखा गया था कि 21 वर्ष हो चुका होना चाहिए, 100 रुपये का चंदा देकर या 25 प्राथमिक सदस्यों की भर्ती कराकर कांग्रेस का सक्रिय सदस्य प्राप्त कर सकता है। कांग्रेस का अध्यक्ष तथा उसकी कार्यकारिणी अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं, जिनके सदस्य प्रांतीय कांग्रेस समिति द्वारा निर्वाचित होते हैं। केंद्रीय कार्यकारिणी समिति कांग्रेस का सर्वोच्च अंग है। जो केंद्रीय कार्यकारिणी समिति होती है वो कांग्रेस है उसका सर्वोच्च अंग है तथा सर्वोच्च नीति नियंत्रण समिति है। दिसंबर 1998 में किए गए संशोधन के अनुसार अब केंद्रीय मंडल तथा चुनाव समिति में अब 9 सदस्य होंगे। 1998 में जो संशोधन किया गया था उसके अनुसार अब जो केंद्र के मंडल तथा चुनाव समिति में अब 9 सदस्य होंगे। कांग्रेस का संसदीय मंडल दल के सदस्यों कार्यों का निर्देशन करता है। जो कांग्रेस का संसदीय मंडल दल के सदस्य कार्यों का निर्देशन करता है तथा इसकी निर्वाचन संप्रति संसद तथा राज्यों के विधान मंडलों के लिए उम्मीदवारों का चयन करती है। युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस और कांग्रेस सेवा दल इसके समस्त संगठन है। मजदूर आंदोलन के क्षेत्र में कांग्रेस के सहयोगी संगठन के रूप में INTUC इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस कार्य करती है, जिसके पूर्ण सदस्य लगभग 10 लाख है। जो पूरे सदस्य काम करे उनकी सदस्य संख्या लगभग 10 लाख है। 1998 में सोनिया गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर आसीन हुई थी तथा 2000 ईस्वी में और 2003 में और 2006 ईस्वी में इस पद पर पुनः निर्वाचित हुई थी। क्या किस पद पर? अध्यक्ष के पद पर। गत 3 वर्षों से राहुल गांधी दल के महासचिव है। इसके साथ ही कांग्रेस दल के संविधान में संशोधन पर उन्होंने कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष पद को भी धारण किए। हाल ही के वर्षों में विशेषता 1984 से लेकर 2009 के वर्षों तक कांग्रेस की संस्कृति में भारी परिवर्तन आया। कब? 1984 से लेकर 2009 तक कांग्रेस की संस्कृति में भारी परिवर्तन आया। आज कांग्रेस की संस्कृति कांग्रेस की परंपरा मूल्यों से अलग हटकर है। देखिए दोस्तों, अगर हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा होगा तो KVB स्टडी ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, दोस्तों तक शेयर कर दे, ताकि आपके दोस्त भी
अच्छे से पढ़कर सेमेस्टर 6 में अच्छे नंबर ला सके। इसके बाद हम सेमेस्टर 6 कंप्लीट करने के बाद आप लोग के सामने सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3 का भी वीडियो लाएंगे। उन लोग का भी कंटेंट तैयार हो रहा है, आप लोग परेशान ना हो, आप लोग को भी बहुत ही जल्द वीडियो आएगा। आप लोग एकदम टेंशन मत ले, और हम एग्जाम से पहले आप लोग सेमेस्टर 6 पूरा कंप्लीट करा देंगे। आप लोग टेंशन मत ले, सारा कंटेंट तैयार हो रहा है, मेरी टीम काम कर रही है, आप लोग टेंशन फ्री रहे। आप लोग को पीडीएफ भी चाहे तो मैसेज कर दीजिएगा, आप लोग को पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। कांग्रेस दल के विधान में संशोधन और दल के संगठन ढांचे में आरक्षण की व्यवस्था। 18 दिसंबर 1998 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के एक दिवसीय अधिवेशन में पार्टी संविधान में संशोधन कर निम्न व्यवस्था की गई थी। पार्टी के पदों के लिए 33 स्थान महिलाओं, 33% जो स्थान है वो महिलाओं के लिए तथा कम से कम 20% स्थान कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित है। 33% स्थान जो महिलाओं के लिए आरक्षित है और 20% जो स्थान है वो कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित होंगे। सभी स्तरों की कांग्रेस समिति का कार्यकाल 2 वर्ष से बढ़ाकर 3 वर्ष कर दिया गया है। जो सभी स्तरों की कांग्रेस समिति के कार्यकाल थे वो 2 वर्ष बढ़ाकर 3 वर्ष कर दिया गया। प्रस्ताव पारित किया गया कि पार्टी में सक्षम तथा गतिशील बनाने की दिशा में सभी संभव प्रयत्न किया जाएगा। कहने का मतलब है प्रस्ताव में पारित किया गया कि पार्टी को सक्षम, गतिशील, शक्तिशाली बनाने के लिए उसकी दिशा में काम किया जाएगा और सभी संभव और जितने भी सभी संभव काम में प्रयत्न किया जाएगा कि हर संभव मदद किया जाए उसको शक्तिशाली संगठन बनाने में। संगठन के स्तर पर निष्पक्ष चुनावों के लिए केंद्रीय संगठनात्मक चुनाव की अधिनियम की स्थापना की गई है। प्रारंभिक कांग्रेस की विशेषता। राष्ट्रीय संगठन। कांग्रेस की प्राकृतिक सदस्य थी उनमें सभी जातीय धर्म वर्गों के लोग शामिल थे। राष्ट्रीय संगठन थे उसमें कांग्रेस प्राकृतिक राष्ट्रीय सदस्य थी, उसमें सभी जाति, धर्म, वंश, भाषा के आधार पर सभी लोग शामिल थे। साधारण जनता का समर्थन। यहाँ आम जनता की संगठन नहीं, इनकी सदस्यता उच्च शिक्षित तथा मध्यम श्रेणी के व्यक्तियों तथा व्यापारियों तक ही सीमित थी। कहाँ तक सीमित थी? उच्च शिक्षित और मध्यम श्रेणी के व्यक्तियों, व्यापारियों तक ही सीमित थी। क्रांतिकारी संगठन नहीं। प्रारंभिक कांग्रेस के नेता देश के प्रशासन में कोई क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं करना चाहते थे। ठीक है, वे संवैधानिक संसाधनों के द्वारा शासन पर सुधार चाहते थे। कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा का सिद्धांत। लाला लाजपत राय तथा वेडर वर्ण के अनुसार A.O. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा के उद्देश्य से की थी। क्या? ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा के उद्देश्य से की गई थी। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य भारत की राजनीतिक स्वतंत्रता के प्रयास करना नहीं था। क्या नहीं था? राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए प्रयास करना नहीं था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के व्यक्ति का सिद्धांत। भारतीय राष्ट्रीय को एक देश व्यापारी संगठन के रूप में व्यक्त करता था। रूस के आक्रमण का भय। रूसी आक्रमण से सुरक्षा के लिए A.O. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी। क्या? रूस थे उसके आक्रमण से सुरक्षा के लिए ही A.O. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी, क्योंकि वे रूस के भारत की ओर आक्रमण रूप बढ़ाने से लेकर घबरा गए थे और भारत की बिगड़ती हुई राजनीतिक स्थिति को सुधार लाना चाहते थे। भारत की विस्फोट स्थिति। ठीक है, जनता में असंतोष और अराजकता की भावना प्रबलता से घबराकर भारत सरकार तथा वायसराय के पूर्व निश्चित योजना के अनुसार A.O. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी। कांग्रेस का पहला अधिवेशन में यह निश्चित किया गया था कि यह पुनः 25 से 28 दिसंबर 1885 को होगा, लेकिन इसी बीच पुणे में महामारी का प्रकोप बढ़ जाने से यह तय किया गया कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में होगा। क्या? पहला इसका बैठक 25 से 28 दिसंबर पुणे में आयोजित किया जाना था, लेकिन 1885 को होगा। कब होगा? पुणे में 1885 को होना था, लेकिन इसी बीच पुणे में महामारी का प्रकोप बढ़ने लगा था और भय हो गया था, लेकिन कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो हुआ था वो बम्बई में होगा।
इस अधिवेशन में देश के विभिन्न भागों से 72 प्रतिनिधित्व शामिल हुए थे और इसका व्योमकेश चंद्र बनर्जी ने अधिवेशन का सभापति बना। बम्बई अधिवेशन में व्योमकेश चंद्र बनर्जी ने अपने भाषण में कांग्रेस का निम्नलिखित उद्देश्यों पर बल दिए थे। इस तरह आपका DSC 3 का भी दूसरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अगर हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा होगा तो KBB ST ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे। जब आप लोग दोस्तों लाइक शेयर कर देते हैं हमको भी हम मोटिवेट होते हैं कि हम मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा होगा, तभी हमारे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे स्टूडेंट लोग ने लाइक किया। और मुझे भी अच्छा लगता है कि मुझे पढ़ाने में अच्छा इंटरेस्ट लगता है। जब आप लोग की लाइक आती तो मुझे खुशी होता है। इसलिए आप लोग लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, ताकि आप लोग भूले नहीं, ताकि हमको भी अच्छा लगे। इस तरह आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कंप्लीट हो गया। आप लोग टेंशन मत लीजिए, हर एक चीज काफी सरल भाषा से समझाने का प्रयास किया गया ताकि आप लोग ऑब्जेक्टिव समझ के सब्जेक्टिव बना सके और सब्जेक्टिव समझ के ऑब्जेक्टिव बना सके, ताकि आप लोग के एग्जाम में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। 1 नंबर का 10 क्वेश्चन आता है, ठीक है, उसे 10 क्वेश्चन भी आप लोग में 10 में से 10 नंबर आना चाहिए, जिस तरह से हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आप लोग फिर बताइएगा एग्जाम के बाद हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा। आप लोग लिख पाए कि नहीं लिख पाए, हमारे बताएं उससे क्वेश्चन आया कि नहीं आया। और जो सेमेस्टर 5 में पहले हमारा वीडियो देख चुके हैं उन लोग भी कमेंट करके आवश्यक बताएं कि हमारा जो लेसन बताया गया था, जो क्वेश्चन बताया गया था, उससे क्वेश्चन आया कि नहीं आया। आवश्यक आप लोग कमेंट करके इसको अति आवश्यक समझे और कमेंट करके आप लोग जरूर से जरूर बताएं कि क्वेश्चन आया था कि नहीं, ताकि हमको भी लगे कि क्वेश्चन आया नहीं। हमने देखा तो सारा क्वेश्चन आया था। मेरे पास गेस्ट पेपर है, आप लोग जब बोलिएगा तो मेरे पास जो क्वेश्चन बैंक मिला हुआ है तो उसको हमने YouTube में डालने का प्रयास करेंगे। आप लोग के बोलने पर ही डालेंगे, वरना आप लोग नहीं बोलिएगा तो नहीं डालेंगे। ठीक है, अगर हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो KBB ST ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, दोस्तों को शेयर कर दे।